नमस्कार, आप सुन रहे हैं नमस्कार, आप सुन रहे हैं नमस्कार, नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग 90.0 एफएम। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद महाविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन तरंग 90.0 एफएम ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने और उनके कौशल में वृद्धि करने के लिए कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार गुप्ता की विशेष रुचि और प्रेरणा से यह स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियो प्रोग्रामिंग एंड प्रोडक्शन शुरू किया। यह कोर्स रेडियो के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को नई स्किल्स सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वे टेक्निकल स्किल्स हों, सॉफ्ट स्किल्स या फिर क्रिएटिविटी से जुड़ी अन्य स्किल्स हों। इस कोर्स के जरिए हर छात्र को कुछ न कुछ बेहतरीन सीखने को मिला। कोर्स की शुरुआत हुई उद्घाटन सत्र से, जिसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर रेडियो की दुनिया के जाने पहचाने नाम और आकाशवाणी के पूर्व एडिशनल निदेशक जैनेंद्र सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के अतिरिक्त निदेशक गौरी शंकर केसरवानी विशेष तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने रेडियो के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं और चुनौतियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। धीरे धीरे उग गए तो फिर साहित्यिक जो कृतियां हैं जो बहुत प्रख्यात कोर्स के दौरान विद्यार्थियों ने न केवल थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल सेशन में भी भाग लिया। इन सेशंस में रेडियो के क्षेत्र में अनुभवी एक्सपर्ट्स ने अलग अलग विषयों पर छात्रों को ट्रेनिंग दी, जिसमें स्क्रिप्टिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, रेडियो नाटक लेखन, रेडियो समाचार निर्माण, उच्चारण, एडिटिंग, रेडियो जॉकी और रेडियो प्रमोशन एवं पीआर के साथ अन्य तकनीकी विषय भी शामिल रहे। रेडियो कोर्स के दौरान विद्यार्थियों को कमर्शियल रेडियो के स्ट्रक्चर को समझने के लिए रेडियो अड्डा के स्टूडियो की विजिट करवाई गई, जिसमें रेडियो अड्डा के आरजे दिलीप और रेडियो सिटी से जुड़ी आरजे समाप्ति ने कमर्शियल रेडियो की बारीकियों से अवगत करवाया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आकाशवाणी का शैक्षणिक भ्रमण भी करवाया गया, जिसमें सभी छात्र आकाशवाणी के लाइव कार्यक्रम कुछ कहता है दिल का हिस्सा बने। आकाशवाणी विजिट के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न स्टूडियो, डबिंग रूम, एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, न्यूज सेक्शन और आर्काइव जैसे विभिन्न प्रभागों का फॉर्मेट और वर्किंग स्टाइल के विषय में भी तकनीकी जानकारी प्राप्त की। इस कोर्स की प्रमुख विशेषता स्टूडियो सेशन और वर्कशॉप्स रही, जिसमें विद्यार्थियों ने प्रोग्रामिंग, एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग के तकनीकी और व्यवहारिक दोनों पक्षों को समझा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनिया और मैंने एमए जर्नलिज्म किया है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा से। हालांकि मैंने रेडियो के बारे में पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन इतने लंबे समय तक मैंने रेडियो पे काम नहीं किया, तो सोचा कि मैं थोड़े से अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर लूँ। तो मुझे पता चला कि रामलाल आनंद कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हो रहा है रेडियो पर।
जो मुझे डॉक्टर प्रदीप सर से पता चला। तो मैंने यहाँ पे एनरोल किया और यहाँ के मुझे पता चला कि बड़े बड़े दिग्गज फनकारों से, लोगों से हमें पढ़ने का मौका मिला, उन जिन्होंने हमें रेडियो की बारीकियाँ सिखाई। में प्रोफेसर राकेश सर हैं और प्रज्ञा मैम से भी हमने सीखा, सारिका ताखर मैम हैं और आरजे दिलीप से हमने बहुत कुछ सीखा है और भी बहुत बड़े बड़े लोगों से हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने रेडियो के लिए सीखी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहूँगी, सबका धन्यवाद देना चाहूँगी रामलाल आनंद कॉलेज के प्रोफेसर्स का, डॉक्टर प्रदीप सर का, राकेश सर का और फिज़ा मैम का, जिन्होंने इतना वक्त दिया हमें मौका दिया यहाँ के सीखने का। हालांकि हम इस कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं हैं, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे इस कॉलेज के स्टूडेंट के तौर पे हमें देखा गया और हमें उसी तरह से हमें सारी चीज़ें सिखाई गई। आज मैं ये जो टेस्टिमोनियल दे रही हूँ, मैं कैमरे पे अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन इस कोर्स के माध्यम से ही, इस कोर्स की वजह से ही मैंने इतना बोलना सीखा है जो आज मैं कैमरे के सामने आपको बता पा रही हूँ ये सारी बातें। तो इस कोर्स के ज़रिए ही हमने अपने उस हिचकिचाहट को, उस डर को हमने दूर भगाया है। और मैं चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कभी भी ये क्लिक किया है कि हमें रेडियो में जाना है या किसी भी कोर्स में जाना है, तो इस तरह के मौके को कभी मत छोड़ना। अगर रामलाल आनंद कॉलेज की तरफ से आपको दोबारा से कभी ये मौका मिलता है कोई कोर्स करने का, तो मैं ज़रूर आपसे आग्रह करूँगी कि आप इस कोर्स में एनरोल करें और तरह तरह की स्किल्स सीखें और अपने टैलेंट को और ज़्यादा बढ़ाएं और इस फील्ड में अपना करियर बनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिहिर सत्संगी है। मैं अभी पीडीएम से BLLB कर रहा हूँ, 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज का रेडियो कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का स्किल डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन करा था और मेरा कोर्स अब ख़त्म हो चुका है। और इसमें आने से पहले मेरे पास रेडियो की दुनिया की और मीडिया की, ये कह सकते हैं, ज़ीरो नॉलेज थी। और ये कोर्स करने के बाद मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मैं एक रेडियो प्रोग्राम खुद स्क्रिप्ट कर सकता हूँ, खुद प्रोड्यूस कर सकता हूँ और उसको पब्लिश कर सकता हूँ और सोशल मीडिया पे उससे लोगों को इंगेज भी कर सकता हूँ। इस कोर्स में मैंने बहुत तरह की चीज़ें सीखी हैं कि नाटक, जो रेडियो नाटक होते हैं वो लिखे कैसे जाते हैं, उनकी स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, रेडियो पे बोला कैसे जाता है, रेडियो पे जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और आगे मैं कोशिश करूँ कि मैं इस दुनिया से जुड़ा रहूँ और जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उनका मैं अपनी लाइफ में यूज़ करता रहूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता है और मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से जर्नलिज्म ऑनर्स कर रही हूँ और मैं 3rd ईयर में हूँ। मैंने इस कोर्स के बारे में इंस्टाग्राम के थ्रू देखा था, इनके रेडियो पेज से, और ये 1 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है रेडियो प्रोग्रामिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग का। तो मेरे को रेडियो में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। तो इस कोर्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इन लोगों ने, यहाँ के जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं प्रदीप सर एंड फिज़ा मैम, उन लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को आकाशवाणी, दूरदर्शन और न्यूज़ मीडिया चैनल से और अलग अलग रेडियो से हमारे लिए बुलाया था ताकि हम इनसे बात कर सकें, जान सके रेडियो की और दूरदर्शन, टीवी की दुनिया के बारे में। उनसे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। इसी के साथ साथ हमने इनके रेडियो लैब्स और मीडिया लैब्स में विजिट किया। वहाँ पर रेडियो के प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, कैसे एडिट होते हैं, क्या क्या उसमें यूज़ होता है, उस सब के बारे में भी हमें सिखाया और हमें प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पे मिला। और हमें आकाशवाणी के भवन भी लेके जाया गया था, रेडियो अड्डा के वर्कशॉप में भी हम गए थे इनके इस कोर्स में। तो इस कोर्स में देखा जाए तो मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करना आया है, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सब भी अच्छे से समझ आया। और हम कैसे एक कहानी या जो हम लिख रहे हैं उसे कैसे अच्छा और क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि वो हमारी जनता और ऑडियंस को सुनने में अच्छा लगे, उसके बारे में बहुत कुछ सिखाया गया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस कोर्स में आने का हिस्सा मिला और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू।